जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज जो है बिहार दरोगा का टॉप 100 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। दोस्तों जो भी विद्यार्थी बिहार दरोगा का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर बनाएं और जांचें कि हमारा कितना सही हो रहा है। दोस्तों इसमें सारा महत्वपूर्ण प्रश्न को शामिल किया गया है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है या पूछ सकता है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार हिंदू धर्म की आबादी कितना प्रतिशत है। तो 81.99% जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार हिंदू धर्म की है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर पूछता कि मुस्लिम धर्म की आबादी कितना है तो 17.70% हो जाता। अगला क्वेश्चन है भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय कौन है, तो वह है डिक्किन विश्वविद्यालय। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। अगला है नाटो के 31वें सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया है, तो फिनलैंड को शामिल किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला है सिपरी रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व के 3 सबसे बड़े शस्त्र आयातक देशों का क्रम है, तो सबसे पहला पर भारत है, उसके बाद सऊदी अरब, उसके बाद कतर। ऑप्शन डी सही है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है, तो भारत का स्थान 42वां था। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। अगर प्रथम पूछता तो अमेरिका हो जाता। अगला है नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो रामचंद्र पौडेल बने हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री द्वारा टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने हेतु कितने पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क को स्थापित करने की घोषणा की है, तो 7 को घोषणा हुआ है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु कितना बजट अनुमानित है, तो 19,000 करोड़ रुपया है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। अगला है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस कब मनाया गया है, तो 11 फरवरी को मनाया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार आरबीआई ने ई रूपी की सीमा को 10,000 से बढ़ाकर कितना किया है, तो 10,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। अगला है मलाबार नौसेना अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। दोस्तों ऐसा प्रश्न आपको जब एग्ज़ाम देने जाइएगा तो आपको मिलेगा, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा और सही कीजिए। अगला है बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना, तो उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर बी है। अगला है नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता, तो आईटीबीपी जीता था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। अगला है हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति सतीश कौशिक का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो वह अभिनेता भी थे और निर्देशक भी थे। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन राज्यपालों के संबंध में सही सुमेलित नहीं है, तो असम के गुलाब चंद कटारिया सही है। अगला है मणिपुर के अनुसुईया उड़के, ये भी सही है। नागालैंड के ला गणेशन, ये भी सही है। मेघालय के रमेश बैस, ये गलत है। रमेश बैस महाराष्ट्र के हैं। मेघालय के हैं फागू चौहान। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है भारत को किस वर्ष एससीओ में पर्यटक का दर्जा दिया गया, तो 2005 में दिया गया था। इसका ये आंसर है। अगला है मोढेरा को भारत का पहला 24 घंटा 7 दिन यानी कि सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। यह गुजरात के किस जिले में है, तो मेहसाना में है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। अगला है स्टैचू ऑफ बिलीफ प्रतिमा संबंधित है तो भगवान शिव से। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला है उच्चतम न्यायालय ने किस अध्यक्षता में क्षेत्रीय भाषा में न्यायालयों के निर्णयों को अनुवाद करने हेतु समिति का गठन किया है, तो अभय ओका समिति। इसका सही आंसर बी है। अगला है भारत की सबसे बड़ी एस्केप टनल की लंबाई कितनी है, तो 272 किलोमीटर। इसका सही आंसर सी है। अगला है ब्लैक राइनो को संरक्षण देने के उद्देश्य से वन जीव संरक्षण बोर्ड को किस संस्था द्वारा जारी किया गया, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। अगला है किरेन रिजिजू के इस्तीफे के बाद देश के नए कानून मंत्री कौन बने हैं, तो अर्जुन राम मेघवाल बने हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। अगला किस संस्था द्वारा हाल ही में जीवन आज़ाद
पॉलिसी की शुरुआत की गई? तो LIC के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। अगला है वर्ष 2023 में कितनी महिलाओं को पद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, 19 महिलाएं को जो है पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का जो है विषय था तो वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। दोस्तों ऐसा एग्जाम जो है बिहार दरोगा में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति का जो है निर्वाचन एवं जो है निर्वाचक का गण द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं तो संसद में दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने पर किया जाएगा? तो अनुच्छेद 101 में इसकी चर्चा है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया था? तो 1954 में किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। अगला है भारत में जो है केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं। पहला ऑप्शन है संवैधानिक प्रावधानों पर सही है, परंपराओं तथा व्यवहारों पर भी सही है, न्यायिक व्याख्याओं पर यह भी सही है, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। अगला है निम्नलिखित में किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो चुनाव की अधिसूचना जारी करना चुनाव आयोग से संबंध नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। जो आपको लोकसभा या राज्यसभा का अगर चुनाव होता है तो अधिसूचना जो है जारी राष्ट्रपति करता है। अगर जो है विधानसभा या विधान परिषद का चुनाव होता है तो अधिसूचना जारी जो है राज्यपाल करता है। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था भारतीय संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचों में नहीं ढाला गया है? तो ये कहे थे भीमराव अंबेडकर। इसमें जो है कोई ऑप्शन में भीमराव अंबेडकर नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला है मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो मेयर का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन डी सही है। अगला है सूची 1 को जो है सूची 2 के साथ जो है सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चुनिए, मिलान करना है। पहला है थुंगन समिति। तो थुंगन समिति का जो है 1988 1 का 4। अगर दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आपको जो एग्जाम में अगर मिलता है तो सबसे पहले क्या कीजिएगा कि जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उसको पहले बनाइएगा। जैसे थुंगन समिति हमको आ रहा है 1988 1 का 4, तो देखेंगे कि 1 का 4 कौन कौन में नहीं है, तो ये 2 ऑप्शन खत्म हो गया। अगला अशोक मेहता समिति। तो अशोक मेहता समिति जो है 1977 में था, तो यानी कि 2 के 3 हो जाएगा। तो 2 के 3 देखेंगे इसमें कौन है, तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। अब मिला लीजिए जो है सी की 1 है, यानी कि BR मेहता समिति 1957 और LM सिंघवी समिति जो है 1986। दोस्तों क्या होता है एग्जाम में कि ढेर विद्यार्थी जो है 12 क्वेश्चन देख करके जो है ऐसे प्रश्न को छोड़ देता है, लेकिन यह जो है आपको जो है जांचता है कि क्या जो है विद्यार्थी इसको सही कर पाता है कि नहीं। इसमें से अगर आपको एक भी सही रहेगा तो सबसे पहले उसको मिलाइए, अपने आप ऑप्शन छट जाएगा। अगला निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम माताधिकार की आयु को घटाने या कम करने से संबंधित है? तो 61वां जो संविधान संशोधन जो था उसमें जो है माताधिकार की आयु जो है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। सी सही है। अगला है वोहरा समिति का संबंध है। तो वोहरा समिति का संबंध राजनेताओं तथा अपराधियों की जो सांठगांठ से, इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। अगला है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला है 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला है मत्स्य एवं खनन किस क्षेत्र के संबंध आते हैं? तो मत्स्य और खनन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड जो है मनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका लेखक जो है किन्स है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। अगला है भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो RBI जारी करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। अगला है किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? तो बुध ग्रह का विशिष्ट गुण ऐसा है। ऑप्शन बी सही है। अगला है निम्नलिखित में कौन जो है वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो पारसनाथ है, इसमें देख रहे हैं, यह वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है, यह अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। बाकी ये दोनों है हिमालय और आल्प्स, यह वलित पर्वत का उदाहरण है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। अगला किस देश को वनों का देश के उपनाम से जाना जाता है? तो कांगो को जो है वनों के देश के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है।
अगला है निम्नलिखित में कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण है, तो हम्बोल्ट एक ठंडी जलधारा, इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। अगला है कोयम्बटूर एवं कोचीन को कौन सा दारा जोड़ता है, तो कोयम्बटूर एवं कोचीन को पाल घाट दारा जोड़ता है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला है जवाई तथा जो सुकरी किसकी सहायक नदी है, तो जवाई तथा सुकरी जो लूनी नदी की सहायक नदी, इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। अगला गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में है, तो गिरना सिंचाई परियोजना जो महाराष्ट्र में, इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात जो है राजस्थान में स्थित नहीं है, तो चूलिया यह है। दूध सागर नहीं है, यह जो गोवा में है, मांडवी नदी पर है। अगला है बिहार, यह भी जो है राजस्थान में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूध सागर। अगला है माउंट जो है कोयोबो स्थित है, तो माउंट कोयोबो जो है दक्षिण अंडमान में, इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। अगला है नेपाल के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं, तो नेपाल के साथ जो है 5 को भारत के राज्य की सीमा बनाती है, ऑप्शन बी सही है। कौन कौन, तो उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल और जो सिक्किम। अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कुटों का सही उत्तर चुनिए। फिर मिलान करना है इसको। कौटिल्य का सबको मालूम होगी अर्थशास्त्र, कौटिल्य का ही 1 का 4, तो इसमें देखेंगे कि 1 का 4 कौन कौन नहीं है, तो इसको ऑप्शन को छांट दिए, 2 को बच गया। अब सोमदेव का है कथा सरित सागर, यानी कि बी के दू कौन है, तो ये भी ऑप्शन छट गया, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों ऐसा एग्जाम में रहता है तो सबसे पहले जो आएगा वही बनाइएगा। ऐसे आपको मान लिया कि 5 को दिया है, उसमें से आपको 2 को नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं, जयदेव के जो है गीत गोविंद हो जाएगा, भद्रभाव के कल्प सूत्र हो जाएगा। ऐसे में क्या होता है कि विद्यार्थी जो है प्रश्न को छोड़ करके चले आते हैं, तो आपको प्रश्न नहीं छोड़ना है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है, वह सुल्तान कौन है, तो वह है फिरोज शाह तुगलक, इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला है महमूद गजनबी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था, तो जयपाल किए थे, इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। अगला है निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन मुगल साम्राज्य में नहीं आया था, तो बर्नियर, यह जो शाहजहाँ के शासनकाल में आया था। ट्रेवेनियर, यह भी जो है औरंगजेब के शासनकाल में आया था। सर टॉमस रो, यह जहांगीर के शासनकाल में। यह डोमिंगो जो पेज देख रहे हो, यह जो है कृष्ण देव राय के शासनकाल में आया था, और कृष्ण देव राय जो है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये मुगल साम्राज्य से पूछ रहा था, नहीं है, तो डोमिंगो पेज हो जाएगा। अगला है बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो पहला है द्वितीय बौद्ध संगीतकी में बौद्ध धर्म में 2 भागों में हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया, गलत। चौथा जो है बौद्ध संगीतकी में जो है बौद्ध धर्म में 2 भागों में बटा था। अगला ऑप्शन है बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व को जो प्राप्त करना, सही है। अगला है बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना, ये भी सही है। अगला है नामग्याल बौद्ध मठ धर्मशाला में स्थित है, ये भी सही है, यानी 2, 3, 4 ऑप्शन बी सही है। अगला है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो भारत के प्रथम जो है गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछता है तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, तो इसमें बेंटिंग नहीं है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो 1857 के विद्रोह के समय जो है उस समय जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, पावना विद्रोह 1873 से 76 सही है, एक्का आंदोलन 1921 से 22 भी सही है, ताना भगत आंदोलन 1913 से 14 भी सही है, अहोम विद्रोह 1928 से 29 गलत है, 1828 ईस्वी में अहोम विद्रोह हुआ था, इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। अगला है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले किए थे, इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है, पहला है पंचमहल, यह है मोती मस्जिद आपको आगरा और दिल्ली में है। सलीम चिश्ती का मकबरा भी है, मरियम पैलेस से भी जो है फतेहपुर सीकरी में है, कह रहा कि ये फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मोती मस्जिद। अगला है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को काकोरी षड्यंत्र के मामले में ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दी गई थी, तो वह थे राम प्रसाद बिस्मिल एवं जो है रोशन लाल, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था, तो गांधी जी केवल एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, प्रथम और तृतीय में नहीं लिए थे, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए तथा सी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, पहला जाबालकोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, ये सही है। दूसरा विष्णु पुराण जो है आंध्र सातवाहन से वंश से संबंधित, गलत। विष्णु पुराण जो है मौर्य वंश से संबंधित है।
और जो है अगर वही वायु पुराण कहता है तो गुप्त वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण कहता है तो आंध्र सातवाहन से संबंधित है। अगला है भारत में सर्वप्रथम हुन आक्रमण की जानकारी नासिक अभिलेख से प्राप्त होता है। गलत, भीतरी स्तंभ अभिलेख से प्राप्त होता है हुरुनों की आक्रमण की जानकारी। अगला है टॉलमी ने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। गलत, टॉलमी नहीं लिखा था बल्कि प्लिनी लिखे था। तो कथन सत्य पूछ रहा है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से जूते हुए खेतों के निशान या सच मिले। तो जूते हुए खेतों के निशान माने पहले से ही जोता हुआ था। तक जय हो काली जी की जय हो, तो कालीबंगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसको ऐसे याद कर सकते हैं। अगला है चोल काल में व्यापारियों की सभा को किस नाम से जाना जाता था। तो चोल काल में व्यापारियों को नगरम कहा जाता था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। अगला है वर्ष 1997 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का हुआ था। तो वर्ष 1997 में जलवायु परिवर्तन क्योटो में हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। अगला है भारत की प्रथम जो है रामसर साइट निम्नलिखित में से कौन सी है। तो भारत की प्रथम जो है रामसर साइट जो चिल्का झील को बनाया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला है जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। तो जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन, ऑप्शन डी सही है। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित से ऊर्जा की मात्रा घटती है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला है वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है तो इकोटोन कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। अगला दिए गए विकल्पों में कौन अदिश राशि का उदाहरण है। तो वेग एक सदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है, चाल यह एक अदिश राशि है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो न्यूटन के द्वितीय नियम से जो बल का व्यंजक प्राप्त होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला है ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो द्रव की श्यानता घटता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है जारा दृष्टि दोष को दूर करने हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो जारा दृष्टि दोष में बाईफोकस लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसकी भेदन क्षमता एवं आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा गामा किरण की और आयनन क्षमता सबसे ज़्यादा कहता है तो अल्फा किरण की। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। अगला है निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। पहला है गामा किरण पॉल बिलार्ड, यह सही है। दूसरा है दृश्य किरण न्यूटन, ये भी सही है। तीसरा है अवरक्त किरण हर्शेल, ये भी सही है। दीर्घ किरण रोंटगन, गलत है। रोंटगन एक्स किरण का खोज किया था, दीर्घ किरण का खोज मार्कोनी किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। अगर ध्वनि की चाल सामान्यतः जल में होती है। ध्वनि की चाल जल में जो 1483 मीटर प्रति सेकंड होता है, ऑप्शन सी सही है। अगला है रक्त के थक्कों को पता लगाने में किस समस्थानी का प्रयोग किया जाता है। तो सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला है एक अच्छे ईंधन में कौन सा गुण शामिल नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन है आसानी से उपलब्ध हो, यह सही है। दूसरा जलने के पश्चात हानिकारक पदार्थ उत्पन्न ना हो, यह भी सही है। तीसरा उसका उष्मीय मान निम्न होना चाहिए, गलत है। उष्मीय मान उसका ऊंच होना चाहिए। अगला है उसका प्रज्वलन ताप निम्न होना चाहिए, सही है। यानी इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है काओलिन निम्न में से किसका अयस्क है। तो काओलिन जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग एवं आवर्त की संख्या क्रमशः कितनी होती है। तो वर्ग 18 और आवर्त 7 होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। अगला है सोरेनसन द्वारा पीएच स्केल किस वर्ष दिया गया था। तो सोरेनसन द्वारा पीएच स्केल 1909 में दिया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला है कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार के से होते हैं। तो कोशिका विभाजन जो 3 प्रकार से होते हैं, समसूत्री, असूत्री, अर्धसूत्री। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला है गंजापन के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है। तो टीनिया जो है कैपिटिस इसका जिम्मेदार है, ऑप्शन सी सही है। अगला है गेहूँ, चावल, गेहूं एवं गन्ना किस कुल के पौधे का उदाहरण है। तो यह जो है ग्रेमिनेसी में आता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। अगला है बौने पौधे को लंबा करने में कौन सा हार्मोन सहायक है। तो जिब्रेलिन हार्मोन सहायक है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। दोस्तों इसी तरह के प्रश्न को बनाने के लिए हमारे जो है चैनल से ज़रूर जुड़िए। जो भी इस चैनल पर अभी नए हैं वो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर लें और जो है इस जो है लिंक को जो है अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें ताकि उनको भी जो है इसका लाभ प्राप्त हो। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जो भी व्यक्ति जो है बिहार दरोगा का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनका जो है बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद दोस्तों।